जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ 2023 के होने वाले 11 फरवरी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र के द्वारा तैयार किया गया लेटेस्ट 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों का प्रैक्टिस सेट है। अभी यहाँ पर हम इसमें जो 10 सेट हिंदी के दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या के साथ साथ ही साथ इसमें कहाँ आप महत्वपूर्ण ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ हम इस सेट की डिटेल व्याख्या करेंगे। तो आज ये सेट नंबर 1 होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने रिव्यू जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और डेली हम आपको इसका एक सेट जो है अपलोड करेंगे अगले 10 दिनों तक लगातार। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन इसका जो आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, AWNAND_RAI। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। हम हर ऑप्शन की डिटेल व्याख्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं घटना चक्र का ही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य हिंदी। पहला सबसे पहले हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। जिसको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा वो अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लेगा। यहाँ पर अध का विलोम पूछा गया है। तो अध का विलोम जो है पूर्ण होता है। अध मीन्स आधा, पूर्ण मीन्स पूरा। यहाँ पर समाप्त और खत्म दोनों एक ही चीज होता है, और दोनों जो है प्रारंभ का विलोम होता है। रति का जो विलोम होगा वो विरति होता है। रति का मतलब प्रेम, विरति का मतलब बिना प्रेम का। दूसरा प्रश्न, अपसरण का विलोम पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर पहला होगा। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। अपसरण का मतलब होता है पीछे हटना या भागना, और अभिसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना। बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। विलोम शब्द का गलत युग्म जो है आपको चूज करना है। कौन सा गलत युग्म है थर्ड का? तो इसका जो सही आंसर होगा पहला, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है। आविर्भाव का मतलब किसी का आदर सम्मान करना, और इसका विलोम होगा तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब किसी का अपमान करना। अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, और उन्मूलन का रोपण, ये बिल्कुल विलोम सही है। चौथा, यहाँ पर इति का विलोम पूछा गया है। तो देखिए, इति का जो विलोम होगा वो होगा अथ। ठीक है, इति का मतलब अंत होता है, और अथ का मतलब प्रारंभ या शुरुआत होता है। बाकी पूर्ण, समाप्त और खत्म तीनों एक दूसरे के परवाची हैं, और इनका विलोम होता है प्रारंभ। अगला प्रश्न है, उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? तो उल्लास का यहाँ पर विलोम शब्द होगा विषाद। ठीक है, उल्लास का क्या होगा? विषाद होगा। अब यहाँ पर देखिए, दुखी का क्या होता है विलोम? सुखी होता है। ठीक है, और हर्ष का भी विलोम पूछेंगे तो भी विषाद होगा। हर्ष और उल्लास एक ही चीज है। लास्य का विलोम क्या होगा? लास्य का मतलब नृत्य होता है, और लास्य का विलोम होता है तांडव। मतलब लास्य का मतलब जो आराम से नृत्य किया जाए, और तांडव वही होता है जो शंकर भगवान के द्वारा नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, कृतज्ञ का विलोम पूछा गया है। तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद, जो किए गए उपकार को मानता हो, और कृतज्ञ का मतलब जो किए गए उपकार को न माने। अगर ऑप्शन में आपको कृतज्ञ ना मिले तो आप अकृतज्ञ भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कृतज्ञ नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में करेंगे। संवेदनहीन का हो जाएगा संवेदनशील, और जड़ का होता है चेतन। अगला, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? यहाँ पर 7 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। गुप्त का मुक्त नहीं होता है, गुप्त का विलोम प्रकट होता है। अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही है। आचार का अनाचार, कुटिल का सरल। क्लियर? जारज का विलोम पूछा गया है। सही आंसर बी होगा। जारज का विलोम औरस होता है। जारज का मतलब होता है जायज, मतलब अपनी स्त्री से उत्पन्न पुत्र, और औरस का मतलब होता है नाजायज, जो दूसरी की स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो। दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र होता है। बाकी यहाँ पर जो और ऑप्शन दिया है सजारज, प्रदत्त, ये कुछ नहीं होगा। आगे बात करते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर 9वें का हम आंसर देखें तो सही आंसर यहाँ पर आपका डी होगा। यहाँ पर सही विलोम युग्म है तो दीर्घ काय का जो है आपका
विलोम होगा कृशकाय। दीर्घकाय मतलब जो भारी भरकम शरीर वाला हो, जिसका मजबूत शरीर हो, और कृशकाय का मतलब दुबले पतले शरीर वाला होता है। क्लियर? अब और देख लीजिए, नेकी का विलोम भलाई नहीं होता है। नेकी भलाई एक ही चीज होता है। नेकी का विलोम होता है बदी। तरुण का विलोम किशोर नहीं होता है, ये भी लगभग सेम होता है, तो तरुण का विलोम होगा वृद्ध। और विभक्त का जो विलोम होता है वो पृथक नहीं होता है, दोनों एक ही चीज होता है। विभक्त का विलोम होगा अविभक्त। अगला दिया गया है कि विनत का विलोम क्या होगा, तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। विनत का विलोम जो होता है वो उद्धत होता है। विनत का मतलब जो विनम्र स्वभाव का होता है, और उद्धत का मतलब जो घमंडी टाइप का होता है। ठीक है। नत का विलोम जो है उन्नत हो जाएगा। नत का मतलब झुका हुआ, और उन्नत का मतलब उठा हुआ, ऊपर की तरफ। नीरत का जो है वीरत विलोम होगा यहाँ पर। और संभ्रांत का जो विलोम होगा वो अप्रतिष्ठित होगा। क्यों? क्योंकि संभ्रांत का मतलब होता है प्रतिष्ठित, तो इसका विलोम हो जाएगा अप्रतिष्ठित। अगला दिया गया कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी। अनीक जो है पर्यायवाची होता है सेना का। सेना के कुछ और पर्यायवाची की बात करें, जैसे कटक, चमू, सैन्य, अनी, ये सब सेना के पर्यायवाची होते हैं। अर्जुन यहाँ पर दिया गया है। अर्जुन आप जानते हैं गांडीवधारी, सब्यसाची कहते हैं, पार्थ कहते हैं, कौंतेय कहते हैं, ये सब गुड़ाकेश कहते हैं, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अग्नि का पर्यायवाची जो है अनल होता है, हुतासन होता है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची। और घोड़ा का वाज, तुरंग है वाज, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची होता है। आगे हम बात करेंगे अर्थ का पर्याय कौन सा नहीं है, तो आप देख लीजिए अर्थ का मतलब यहाँ पर धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, लेकिन अर्थ का पर्याय विश्वास नहीं होता है। विश्वास का मतलब प्रतीत या भरोसा होता है। खेचर का पर्याय यहाँ पर पूछा गया है, तो खेचर का जो पर्याय होगा वो पक्षी होगा। ठीक है। खेचर के कुछ अन्य पर्यायवाची आकाशचर, देवता, विमान, बादल, ये सब खेचर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी आकाश ग्रह आपको मालूम ही है। चलिए आगे चलते हैं। अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि गंगा का पर्याय नहीं है, तो देखिए ध्यान से, गंगा का कौन सा पर्याय नहीं है, तो 14 का यहाँ पर सही आंसर आपका होगा सी। अवतरणी गंगा का पर्याय नहीं होता है। अवतरणी का मतलब ये इसको एक तरह से कहते हैं जो किताबों के आरंभ का वह लेख होता है जिसमें ये बताया जाता है कि पूरी किताब में क्या क्या लिखा गया है, उसे अवतरणी कहते हैं। बाकी गंगा के पर्यायवाची में आपका भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची होते हैं। अगला शब्द यहाँ पर 15 नंबर दिया, कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर 15 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। शशक रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है, शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर छपा रात्रि का पर्यायवाची है, सरवरी रात्रि का पर्यायवाची है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, रजनी, निशा, विभा, विभावरी, त्रियामा, तमी, तमिश्रा, ये सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। आगे हम बात करेंगे 16 नंबर में कौन सा सही पर्याय युग्म है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर पहला होगा विचक्षण। ठीक है। यहाँ पर विचक्षण नहीं, इसको विलक्षण लिखना चाहिए था। प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, ये सब जो है पंडित के जो है पर्यायवाची होते हैं। बाकी भव, भव का मतलब संसार होता है। भूतेश भगवान शंकर का पर्यायवाची है। विभु का मतलब होता है, ये भी ईश्वर कहते हैं, मालिक कहते हैं, और स्वामी का मतलब नाथ होता है। यहाँ पर सारे पर्यायवाची सेम नहीं है। तीसरे में देखिए बिहग और शकुंत, ये पक्षी के होते हैं। तुंग का मतलब ऊंचा या तीव्र होता है, और तनुज का मतलब पुत्र होता है। चौथे में अगर हम बात करेंगे झरड़ का मतलब जहां से लगातार पानी निकलती है, उसे झरड़ कहते हैं। झस मतलब मछली होता है। हर का मतलब प्रत्येक होता है, और तापस का मतलब तपस्वी या साधु होता है। तो यहाँ भी सारा पर्यायवाची समान नहीं है, इसीलिए इसका आंसर पहला होगा। राजीव शब्द का पर्याय पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर पहला होगा। राजीव का तामरस होता है। राजीव का मतलब कमल होता है। ठीक है, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। बाकी पारद का मतलब पारा, कुमुद का मतलब चांदी, और रसाल का मतलब आम होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, तो आप देखिए, अगर हम गलत की बात करें तो इसका सही आंसर डी होगा। सूर्य का पर्यायवाची दिवस, याम और वासर नहीं होता है। तो याम यामा से बना है, प्रहर होता है, वासर मतलब भी दिन होता है। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, आदित्य,
ठीक है, ये होता है, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर डी होगा। बाकी कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल सुमन और सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती और वाणी होगा। आगे हम बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा सदयुग पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ पर 19 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। मुकुंद का लोकेश पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि मुकुंद का मतलब भगवान विष्णु होता है और लोकेश का मतलब भगवान ब्रह्मा होता है। जबकि पारावार और नीरद दोनों सागर या समुद्र के पर्यायवाची है। हिरण या स्वर्ण दोनों सोना के पर्यायवाची हैं और उर्वी, ईला दोनों धरती के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर है पर्याय शब्द युग में कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो 20 का होगा वो डी होगा, निर्मल, पावन। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बाकी स्त्री पुरुष, नीर क्षीर, वन का उपवन या वन का मरु भी होता है, ये सारे एक दूसरे के विलोम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो महल का जो भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर कहा जाता है। यदि ऑप्शन में अंतःपुर ना हो तो आप रनिवास पर भी ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब महल का भीतरी भाग होता है और उसे कहते हैं जहां पर रानियां निवास करती हैं। बाकी भीतरी तालाब जानते हैं, गर्भगृह भी जानते हैं। अगला वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको हम कहते हैं अस्त्र, और जो हथियार पकड़ कर चलाते हैं उसे हम लोग कहते हैं शस्त्र। दिव्यास्त्र मतलब जो कि दिव्य अस्त्र हो। पहले के जब लड़ाइयां होती थी देवताओं और असुरों में, तो वहां पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाता था। अमोघ का मतलब होता है एक ऐसा बाण जो कभी निष्फल ना हो, उसे अमोघ कहते हैं। अगला है बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, उसे हम अनिमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिमेष। अनिमेष या अपलक भी कह सकते हैं, ठीक। बाकी अच्युत का मतलब जो अटल या स्थिर हो, जिसको हटाया न जा सके। अदृष्ट का मतलब न देखा हुआ, और अतिस्वन का मतलब होता है कि शब्द की गति से जो तेज चले उसे अस्वन कहते हैं, जिसको सुपरसोनिक कहा जाता है। 24 से तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो तिलक लगाने में हम लोग प्रयोग करते हैं अक्षत का। किसका करते हैं भाई? अक्षत। अक्षत में चावल का प्रयोग किया जाता है। बाकी गेहूं तो आप जानते हैं आटा पिसवाते हैं, उड़द दाल होता है। जौ का प्रयोग किया जाता है हवन सामग्री के लिए। और अनेक शब्दों का एक शब्द भी पूछा जाता है कि हवन के लिए जो सामग्री होती है एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे समिधा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जिसे जीता न जा सके। 25 का सही आंसर यहाँ पर ए होगा, अजय, जिसे जीता न जा सके। ये अज्ञे दिया गया है, इसका मतलब जिसे जाना ना जा सके। यहाँ पर दुर्जय का मतलब जिसे जीतना कठिन हो, और अपराजय का मतलब जिसे पराजित न किया जा सके, उसे अपराजय कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगर यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन दिख रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अनुश्रुति दिया गया है, तो अनुश्रुति के शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? इसका मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ। जो चीजें हम परंपरा से सुनते हुए चले आ रहे हैं उसे अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे श्रुति कटु कहा जाता है, और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य या श्रवणी कहते हैं। क्लियर? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कानीन। अवैध पुत्र आप जानते हैं, कन्या पुत्र नहीं कहा जाता है। कुमारी सुत का मतलब कुमारी का जो बेटा होता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए, जिसका दमन करना कठिन होता है उसे दुर्दमनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दुर्दमनी। अच्युत का मतलब पहले भी हमने आपको बता दिया कि अटल होता है। दुर दुर्जय का मतलब होता है जिसे जीतना कठिन हो, और दुर्बोध का मतलब जिसका ज्ञान जो है कठिनता से हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्माहत। ध्यान दीजिएगा, आपको ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये मात्रा बदल दिए हैं, आपसे गलती करवा सकते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा, उसे कहते हैं सनातन, जो कई युगों से चला आ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है समीचीन। समीचीन का मतलब होता है उचित, वाजिब, यथार्थ या ठीक। और कालांतर का मतलब होता है कि समय का अंतराल। क्लियर? प्राचीन का मतलब पहले का। अमी का यहाँ पर तत्सम रूप पूछा गया है, तो अमी का यहाँ पर तत्सम रूप जो होगा वो हो जाएगा अमृत, ठीक है। क्या होगा? अमृत। अमी, अमी का मतलब भी अमी होता है, तो यहाँ पर इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा अमृत होगा। चलते हैं आगे। अगले प्रश्न की बात करें,
तो निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द को आपको पहचाना है 32 में। सही आंसर यहाँ पर कारण होगा। इसका हम एक आपको अच्छा सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक ये कहता है कि यदि ड़ का प्रयोग किसी शब्द में हो तो वो सामान्यतः जो है आपका तत्सम होता है। अब ड़ का प्रयोग कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिलता है? वाक्य में 2 जगह देखने को मिलता है। 2 जगह या तो ड़ का प्रयोग कहीं बीच में होगा या तो अंत में होगा। यदि ड़ का प्रयोग किसी शब्द के बीच में होता है तो सामान्यतः आपका वो तत्सम होगा। 100% नहीं होता है, कभी-कभी अपवाद मिल जाता है। लेकिन यदि ड़ का प्रयोग किसी शब्द के अंत में मिल जाए तो वहां पर 100% श्योर हो जाता है कि वो तत्सम ही होगा। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है तो कारण होगा। कारण का तद्भव हम बताएंगे तो कारण होगा। लोहा दिया गया है, लोहा का तत्सम होता है लौह। दूध का तत्सम होता है दुग्ध, ये तद्भव शब्द है। और बंदर का होता है वानर। और वैसे भी तत्सम तद्भव में क्या होता है? व का प्रयोग सामान्यतः तत्सम में करते हैं, जबकि ब का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। अगला है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आप सीधे देखकर ही बता सकते हैं। सही आंसर यहाँ पर होगा नेह। नेह का तत्सम होता है स्नेह। नग्न ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा नंगा। जो नख दिया गया है इसका जो तद्भव होगा नाखून होगा। और क्षमा का जो 6 से छतरी वाला लिखा गया है इसके जगह पे 6 से छाता वाला हो जाएगा क्षमा में। क्लियर? महुआ शब्द का तत्सम पूछा गया है तो सही आंसर यहाँ पर जो आपका बनेगा वो बनेगा बी। मधुक जो है महुआ का तत्सम होता है। मधवा तो इंद्र का पर्यायवाची होता है, बाकी मधुप और मधुकर दोनों भौरा का पर्यायवाची है। और भौरा का जो तत्सम होता है वो होता है भ्रमर। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें, 35 का सही आंसर पहला होगा खीर। ये तद्भव है और इसका तत्सम बनाएंगे तो 6 से छतरी वाला बनेगा क्षीर हो जाएगा। क्लियर है? सलाका जो है ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव बनाएंगे तो सलाई होगा। ये जो सत लिखा गया है इसका तद्भव बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर त्वरित का जो होगा इसका तद्भव जो होगा वो तुरंत होता है। यहाँ पर तद्भव जो है आपका खीर है, बाकी सारे क्या है? तत्सम है। 36 इनमें से तत्सम और तद्भव शब्द का एक युग्म गलत है, उसे आपको बताना है। तो प्रिय का तद्भव जो होता है वो प्रिया नहीं होता है, पिया होता है। जो नीचे आधा रह है वो हट जाएगा। ठीक है? सक्तु सक्तु का जो तद्भव होता है सत्तू होता है। खरपर का खपरा, चुल्ली चुल्ली का चूल्हा होता है। क्लियर है? अगला तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 37 का सही आंसर पहला होगा। गोमल और गोमय ये दोनों तत्सम होते हैं, जबकि हमको एक तद्भव चाहिए था तो इसका होता है गोबर। किसका होता है? गोबर। जबकि चोच का चंचू, तीता का तिक्त, मतलब पहले आपका तद्भव है फिर तत्सम है। ऊंट का ओष्ठ होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही है यहाँ पर पूछा है तो 38 का सही जवाब पहला हो जाएगा। गाय का गो होता है। अब कौन जो दिया है यहाँ पर ना, कौन का जो तद्भव जो होगा किनु नहीं होगा, कापुन होता है। क्या होता है? कापुन, कापुन। क्यों का जो आपका तत्सम जो होता है वो होता है किपुन, कीपुन। और जूठा का जो आपका होता है वो जुष्ट होता है। जो झ से झरना लिखा गया है ना, ये नहीं होगा, ज होगा, जुष्ट होता है। निम्न में से किस युग में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसका सही आंसर पहला होगा। दया, माया, कृपा ये सारे तत्सम हैं। दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो चित्र और पत्र ये दोनों तत्सम हैं, जबकि गन्ना आपका तद्भव है। तीसरे में बात करेंगे तो न्याय और संघ दोनों तत्सम है, जबकि उगना जो है आपका तद्भव है। तीसरे वाले में वचन और मर्म जो है तत्सम है, बाकी आज जो है तद्भव हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 40 नंबर है। देखिए 40 नंबर में पूछा गया है कि उबालना का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर पहला होगा उद्वालन होता है। बाकी ये सब गलत लिखे गए हैं। ठीक है? आगे यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है दिया गया है? तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसका सही आंसर डी होगा, शुद्ध है। जो सीमांत लिखा है बी वाला ना, इसमें स पे छोटी नहीं बड़ी की मात्रा होता है। जो ये सीढ़ियों लिखा गया है ये ड़ नहीं होता है, ये ढ से ढक्कन वाला होता है, ये वाला होता है। ठीक है? जिसको द्विगुणी या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। जो सिंदूर लिखा गया है ना, द पे छोटाओं की मात्रा नहीं बड़ाओं की मात्रा होता है। तो आप इसे सुधार लेंगे। आगे हम बात करेंगे कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ पर देखिए 42 का सही आंसर आपका होगा
सी। जो 10 होता है ना, इसका जब हम तत्सम बनाते हैं तो ये षटकोण वाला नहीं होता है, ये मूर्धन्य से नहीं होता, ये तालव्य से होता है, अर्थात बड़ा वाला से होता है, ठीक है। 10 ऐसे लिखते हैं। बाकी कैलाश, कैलाश बिल्कुल सही है, कौशल्या, कौशल्या सही है, श्रेणी, श्रेणी सही है, ठीक। अगला दिया गया शुद्ध शब्द अशुद्ध वाला युग्म कौन सा है? तो 43 का सही आंसर आपका जो बनेगा वो बी होगा। 37 और 90 बिल्कुल सही लिखा गया। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर तो आपसे वर्तनी ही पूछ रहा है, तो ध्यान से देखें। 64 जो 98 लिखा गया है ना, यहाँ पर ये ब नहीं होता है, व होता है लास्ट में। क्लियर है? दूसरे सी वाले में देख लीजिए, जो 48 लिखा गया और 44 लिखा गया। अब आप देखिए वर्तनी कैसे सुधारेंगे। दोनों 48 और 44 40 के बाद आते हैं, और जब हम लोग 40 की वर्तनी लिखते हैं तो हमेशा ल पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों में ल की बड़ी मात्रा लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर देते हैं। 28 और 31 दिया है। देखिए 28 में बड़ी होता है और 31 में त पे बड़ी की मात्रा होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा निरपराध होगा। क्लियर? 45। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो देखिए जो महत्व लिखा गया है ना, यहाँ पर जो त है 2 बार आधा त होता है, एक ऐसे त निकलता है और एक ऐसे भी लिखा जाता है। तो महत्व आप सुधार लेंगे, बाकी निस्संदेह, उज्ज्वल और निसंकोच बिल्कुल सही है। इनको आप कॉपी पेन पेपर लेकर जरूर बैठे और एक बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। जितना ही आप लिखेंगे आपका दिमाग खुलेगा। आगे देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर मतलब 3 सही है, एक गलत है, आपको बताना है। तो सी यहाँ पर अशुद्ध है। वह समय को नष्ट नहीं करता है। को जो है कर्म कारक आता है, जबकि समय कर्म नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए को नहीं होगा। यहाँ पर सही वाक्य होगा कि वह समय नष्ट नहीं करता है। क्लियर है? बाकी सारा सही है, आप उसे पढ़ लेंगे। चलिए 47 नंबर की बात करते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर डी होगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये सही है। अब पहले वाले में गड़बड़ क्या है? आपका शासन संबंधी कार्य, तो जो शासन संबंधी कार्य दिया है ये नहीं होगा, यहाँ पर शासन काल होगा। अधिक विख्यात पूर्ण है, विख्यात पूर्ण नहीं, विख्यात होगा। तो सही वाक्य होगा कि आपका शासन काल अधिक विख्यात है। दूसरे में हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको भूमि भवन, अब यहाँ पर वाहन के पहले हमको तथा लगाना है। आपको भूमि भवन तथा वाहन का, ठीक है, अभिनव सुख की प्राप्ति होगा। अब वाहन का अभिनव यहाँ हट जाएगा, इसके जगह पर के का प्रयोग होगा। अब वाक्य सुधारिए, कैसे होगा? आपको भूमि भवन तथा वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, ये सही वाक्य होगा। तीसरे की बात करें, यह समाचार पूरे देश भर में फैल गया। जब हमने देश भर लिख ही दिया तो फिर पूरे लिखने की क्या आवश्यकता है? ये गलत है। ये समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। आगे हम बात करेंगे कौन सा वाक्य सही है, तो सही यहाँ पर बी होगा। बैल और बकरी घास चरते हैं। दो यहाँ पर कर्ता का प्रयोग हुआ है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और जब है पर बिंदी लगाते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 49 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। परमात्मा के अनेक नाम है। अब यहाँ पे भी गलती क्या करता है? अनेकों कर देता है। अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है। पहला देखिए क्या गलती है? नौकर आटा पिसवाने गया। भाई पिसवाने आप गेहूं जाएंगे कि आटा जाएंगे? तो आटा नहीं होगा, गेहूं होगा। बात समझ में आए? एक गुलाब के फूल की माला लाओ। एक गुलाब के फूल की माला नहीं होती है भाई। यहाँ पर हम कहेंगे कि गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ। ठीक है? यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट को उठाकर की के बाद रखेंगे, मतलब यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है? चलते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको वर्तनी चेक करना है। कई बार वाक्य में भी वर्तनी चेक करने को आता है। अब अनधिकार आपको देखना है, और अनधिकार केवल बी वाले में सही लिखा गया है वर्तनी, इसीलिए यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये सही होगा। आगे बात करें तो यहाँ पर विशेषण शब्द पूछा गया है, तो 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। लघु विशेषण है, बाकी लघुता, लघुत्व और लाघव, ये तीनों के तीनों आपके भाववाचक संज्ञा होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए 52 में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा गया है। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो डी होगा। आदर विशेषण नहीं होता है, इसका विशेषण होता है आदरणीय या आदृत होता है। ठीक है? बाकी आग आपका विशेषण है। आग का मतलब होता है आदर या मान होता है। आदिम का मतलब होता है आदि, ये भी जो है मतलब जो सबसे पहले थे, ये भी आपका विशेषण है, और आधारित भी विशेषण है।
यहाँ दिया गया नगर में नियमित धार्मिक और गूढ़ी लोगों द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो देखिए, नगर में नियमित, धार्मिक और गूढ़ी 3 विशेषण यहाँ पर हो गया। ये द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं। यही 4 आपका विशेषण है, तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगर इसमें विशेष से पूछता, तो एक विशेष से नगर है और एक विशेष से धर्म है। 2 यहाँ पर विशेष से हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी लाओ। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? देख लीजिए, यहाँ पर परिमाण बोधक का प्रयोग हुआ है। कभी भी बच्चे कई बार ये यहाँ पर आपको गलतियां लिख कर दे देता है, परिमाण ना करके परिणाम दे देता है। तो परिणाम कोई शब्द होता ही नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं होता है, तो ये परिमाण होगा। सही आंसर यहाँ पर सी होगा। देख लीजिए, जब गिनती ना हो तो परिमाण होता है, ये सब जब माप तौल की बात होती है। नेक्स्ट दिया गया है, विशेषण शब्द का आपको चयन करना है। तो 55 का सही आंसर यहाँ पर चलता फिरता जो है ये विशेषण होगा। आपको कभी भी विशेषण और विशेष्य में डाउट हो तो विशेषण का प्रयोग किसी शब्द के पहले करें। चलता फिरता व्यक्ति, व्यक्ति के पहले आ गया तो ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है? दुनिया, ठीक है, गर्मी, तिरस्कार, ये सब आपके विशेषण नहीं होंगे। बाकी आपके गर्मी जो तिरस्कार है, ये दोनों भाव में आएंगे और दुनिया जातिवाचक में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है। बच्चे बहुत भूखे थे, यहाँ बहुत विशेषण है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, गर्मा गर्म विशेषण है। माँ ने कहा कि और रोटी लाओ, रोटी के पहले और है ना, तो और रोटी, रोटी की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। जबकि सी में कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 57, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य शब्द क्या है? अरे भाई, संज्ञा के पहले आया है, व्यक्ति है, तो योग्य क्या है? गुण है। यहाँ पर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो देखिए, यहाँ पर अच्छा है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष्य होता है। तो अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी का। इसीलिए सही आंसर आपका डी हो जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पर विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर नमक विशेषण नहीं है, विशेष है, मतलब ये संज्ञा है। बाकी नमक से नमकीन बनता है, पथरीला, पत्थर से बर्फीला, ये सारे विशेषण है। अगला दिया गया कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, गीला जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हजार की बात करेंगे तो यह जो है निश्चित संख्यावाचक, हजार तो अभी बताया नहीं, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है? सब लोग हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और तोला भर जो है ये परिमाण बोधक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, कुल मिला जुला के हमने 60 प्रश्न का पहला सेट हमने समाप्त कर दिया। ठीक है? आप कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें। बाकी आप लोगों के लिए हम स्पेशल करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।